हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर आप लोग अच्छे हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्ज़रलैंड से या आयरलैंड से? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। विधि का शासन जो है यह इंग्लैंड से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जाता है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, ध्यान रखिएगा। दोनों इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग करके पूछे जाते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, इंग्लैंड से विधि का शासन लिया गया है, जो कि यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और स्विट्ज़रलैंड से कुछ नहीं लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन बी सही आंसर है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा आप आते जाते कहीं भी कुछ भी सीख लें, कहीं भी कुछ भी सीख लें तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा निरौपचारिक शिक्षा। ध्यान रखिएगा, कहीं भी कुछ भी सीखना निरौपचारिक शिक्षा है। और औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय आता है। यहाँ पर परिवार पूछा गया है तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? यम पतंजलि साखी, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जेकानिया या सारदास? बताइए, कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो हीरालाल जेकानिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। संजीव खन्ना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 51वें नंबर के हैं, 51वें नंबर के हैं, यानी इनका क्रम जो है 51वां है, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा को कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण से दूर रहना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। बताइए, पर्यावरण शिक्षा को कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को, 22 अप्रैल को, 2 फरवरी को या 22 मार्च को? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन डी सही आंसर है। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सभी वर्ल्ड वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी पर्यावरण से संबंधित है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। यहाँ पर जल दिवस पूछा गया है तो 22 मार्च होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेज या टाइलिन? बताइए।
कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो टाइलिन। ऑप्शन डी सही आंसर है। लैक्टेज जो है यह दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय की एक्सोक्राइन ग्रंथियों में पाया जाता है। अग्नाशय की एक्सोक्राइन ग्रंथि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एक्सोक्राइन। ध्यान रखिएगा। पेप्सिन जो है पेट की मुख्य कोशिकाओं में, कहाँ पर? पेट की मुख्य कोशिकाओं में, पेट की मुख्य कोशिकाओं में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। मुख्य कोशिका में पेप्सिन, ध्यान रखिएगा, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है लार में कौन सा पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। बताइए कौन सा है जो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, यह वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए। गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ स्थित है? वस्ती में, चाकलों में, बगरू में या सांभर में? बताइए। गोवंश संवर्धन फार्म स्थित है वस्ती में। ऑप्शन ए सही आंसर है। राजस्थान के वस्ती क्षेत्र में गोवंश संवर्धन फार्म स्थित है। यह राजस्थान स्पेशल से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बगरू में स्थित है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। क्या स्थित है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बगरू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बगरू में। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बगरू में। यहाँ पर पूछा गया गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ स्थित है? तो वस्ती में। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में या कोयम्बटूर में? बताइए। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसे लघु वन भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है, तो इसलिए इसे लघु वन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। कोलकाता जो है यह हुगली नदी पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है, गोमती नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय? बताइए। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए सही आंसर है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस देवी को महामाई और सेंढल के नाम से जाना जाता है? कैला देवी, आई माता, शीतला, नागणेची माता? बताइए किसे कहा जाता है? महामाई और सेंढल किसे कहा जाता है? तो शीतला माता को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए। रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? बाणगंगा नदी पर, कांतली नदी पर, लूणी नदी पर या जवाई नदी पर? बताइए। रामगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाणगंगा नदी पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये है कहाँ? जयपुर में है। जयपुर में यह बांध है। जयपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह बांध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए।
पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, जनता व प्रशासन के सहयोग पर या उपरोक्त सभी पर? बताइए, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन बी सही आंसर है। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आश्रित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल? बताइए क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया तारांकित, तारांकित हो गया, और एक हो गया अतारांकित, अतारांकित, ध्यान रखिएगा। और एक है अल्प सूचना वाले प्रश्न। क्या है? अल्प सूचना वाले, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। एक तारांकित हो गया, दूसरा हो गया अतारांकित, तीसरा है अल्प सूचना वाले, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान का वह जिला जो कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या अलवर है? बताइए कौन सा जिला है राजस्थान का जो कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। जयपुर जिला राजस्थान का कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1962 में, 1972 में, 1982 में या 1992 में? बताइए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48A में है। किस में है? अनुच्छेद 48A में है। और किस में है? 51 का के सेक्शन जी में है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर किस वर्ष लागू हुआ था पूछा गया है, तो किस वर्ष? 1972 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है? ICFRE, WWF, IUCN या UNEP? बताइए, जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है IUCN। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। कब स्थापना हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है? बताइए, यह संकेत क्या इंगित करता है? चौराहा, पैदल पारपथ, रेलवे क्रॉसिंग या सकरी पुलिया? बताइए, यह संकेत क्या इंगित कर रहा है? तो यह संकेत जो इंगित कर रहा है वह है रेलवे क्रॉसिंग। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को या भोसिया जी को? बताइए, राजस्थान के किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? पाबू जी को। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऊंटों के बीमार होने पर लोक देवता पाबू जी की पूजा होती है। यानी जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पर जो लोक देवता हैं पाबू जी, उनकी पूजा होती है ऊँटों को स्वस्थ करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गोगा जी जो हैं ये भी राजस्थान के लोक देवता हैं। इनका दूसरा नाम है जाहर पीर, यानी इन्हें जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह भी राजस्थान के लोक देवता हैं। यहाँ पर ऊँटों का देवता पूछा गया है तो पाबू जी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, 10% नियम दिया गया है? लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बेकमान द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, 10% का नियम किसने दिया है? तो लिंडमान ने दिया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कब दिया था? 1942 में लिंडमान ने 10% का नियम दिया था। ध्यान रखिएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए,
जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। बताइए जैविक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? तो सभी शामिल है, उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभा शाखा। बताइए आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन ए सही आंसर है। यह जीव विज्ञान की एक शाखा है, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान की एक शाखा है पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक शब्द सर्वप्रथम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पारिस्थितिक शब्द सर्वप्रथम दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर चलिए, बहुत बार यह रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है पवन, पौधे, सूर्य या जानवर। बताइए पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी सूर्य के द्वारा ही हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी सही आंसर है, जिसके द्वारा हम कमियों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं? कमियों का पता लगाते हैं निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। कमियों का पता लगाना इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है भावनात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में या आगमन विधि में? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग होता है आगमन विधि में। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगमन विधि दी किसने है? अरस्तू ने दी है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। बताइए छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, या व्यापकता या विस्तृत? बताइए अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है वैधता और विश्वसनीयता, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। बताइए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? तो क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। बताइए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, कचरा निस्तारण। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं।
इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, PDF मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।